सभी लोगों को तरुण तिवारी का जय श्री राम, नमस्ते, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अभी ये जो मेरा 6 नंबर का जो 6वें नंबर का जो प्रेरक प्रसंग है, उसका नाम है क्रोध सर्वथा त्याग करने योग्य है, त्याज्यात। मतलब आपका जो गुस्सा है आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अपने क्रोध को अवॉइड करें। मैं एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे चतुर्मास एक समय में भगवान विष्णु की कथा चल रही थी और एक पंडित जी जो हैं वो कथा बता रहे थे। उसका बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ पे, सैकड़ों लोग थे। नदी के किनारे ही बढ़िया भीड़ लगी हुई थी, पंडाल वंडाल लगा था और लोग जो हैं कथा सुन रहे थे पंडित जी की। तो कथा में पंडित जी का टॉपिक था कि क्रोध को त्याग करना चाहिए, हमको हमेशा क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें पंडित जी ने बताई कि क्रोध से पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी पशु बन जाता है आवेश में आके। इस तरह की चीज़ें क्रोध से होती हैं, ऐसा उन्होंने पूरा प्रवचन दिया। हजारों सैकड़ों जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, सबने तालियां बजाई, वाह पंडित जी खुश हो गए, जय श्री राम। सब लोग खुश हो गए, खुश हो गए। उसके बाद पंडित जी प्रवचन खत्म करके वापस जाने लगे। तब वहाँ पे एक जमादार भी बैठा हुआ था। जमादार मतलब जो स्वीपर होते हैं, रोड साफ करते हैं, रोड में झाड़ू लगाते हैं, वो वाले लोग। उस समय में वो बैठा हुआ था। पंडित जी उसको देखा करते थे हमेशा जब वो झाड़ू वाड़ू लगाता था। तो वो भी वहाँ सुन रहा था कथा, खड़ा हो गया ऐसा हाथ जोड़ के। पंडित जी आ रहे थे उधर से। तो क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर कोई समारोह होता है, कुछ होता है और भीड़ होती है, तो फिर उस भीड़ में कभी धक्का मुक्की भी हो जाती है। रेला इधर से लोग आने लगते हैं जब सबको जल्दी रहती है जाने की। तो ऐसे ही रेला एक आया, पंडित जी जा रहे थे और वो जमादार हाथ जोड़ के खड़ा था। पंडित जी उससे टकरा गए धक्के की वजह से। जमादार से टकराने के बाद पंडित जी बिल्कुल आग बबूला हो गए कि ऐ जमादार, कहाँ तूने मेरे को छू लिया, पूरा भ्रष्ट कर दिया, मेरे को नहाना पड़ेगा। और बहुत जी भर के उन्होंने कोसा, उसको गालियां दी। और वहीं पास में जो गंगा नदी थी, तो गंगा नदी की तरफ चल पड़े। अब पंडित जी को असल में भूख बहुत लगी थी। 12-1 बजे का टाइम हो गया था, पंडित जी को जल्दी थी जाने की। लेकिन उन्होंने बेमन से नदी में जाके स्नान करने का सोचे कि मैं स्नान करता हूँ। तो आगे आगे वही जमादार दिख गया उनको, वही आगे आगे जा रहा था। तो उन्होंने पूछा जमादार से कि क्यों रे जमादार के बच्चे, कहाँ जा रहा है? तो जमादार बोलता है कि पंडित जी, जैसा आपने बताया था कि क्रोध चंडाल होता है, पशु होता है, पशु से भी बदतर होता है, तो मैंने अभी एक चंडाल को छू लिया और अब मैं भी स्नान करने जा रहा हूँ। तो पंडित जी जो थे वो वो काठ बन गए। काठ मतलब लकड़ी, स्टेच्यू हो गए एकदम, कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि उन्होंने भी वही गलती की थी जिसका वो प्रवचन दे रहे थे, क्रोध की। तो क्रोध जो है आदमी की इंसल्ट भी कराता है, आदमी को बेइज्जत भी करवाता है और बहुत सारी चीज़ें कराता है। तो मेरे सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि अभी हमारा जो देश है वो बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। पूरा समाज, पूरा प्रशासन सब अस्त व्यस्त है और लोग, हमारे यहाँ जो वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 जिसका इतना प्रकोप है, उसको रोकने में लगे हुए हैं। क्रोध करने से मेरे कुछ परिचित में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर अभी कुछ हमारे देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुखद और निंदनीय है, वो सहनीय नहीं है। लेकिन
हमको आदर्श, हमको हमारे पुरातन काल से जो सिखाया गया है उसका पालन करें। और मैं रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप रुक जाओ, मत करो, जो करना है सब करिएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने देश की बचाव को दीजिए। किसी तरह की अराजकता, किसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग समाज के अंदर क्रिएट ना करें। बाकी देखिए, साधु संतों को, महान आत्माओं को तो हम किसी को इतने हम सक्षम नहीं कि उनको हम किसी तरह का डायरेक्शन दे सकें। वो उचित अनुचित सब जानते हैं, वो करेंगे। बस आप लोग अपने आपस में प्रेम भाईचारा बनाए रखें, क्रोध को त्याग दें। क्रोध बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज का जो मूल मंत्र था इस प्रसंग का वो ये था कि क्रोध हमेशा त्याग करने योग्य, उसको बिल्कुल आप त्याग करना है, क्रोध नहीं करना है। उससे अनर्थ हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये मेरी अपील है आप लोगों से। और ये तो एक प्रसंग था, इसके अलावा राहुल ठाकुर और पीयूष भाई मुझे अभी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी आज मुझे कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, तो मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की ये प्रसंग आप लोगों को सुना के या ये इनिशिएट करके। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और मैं अभी और कुछ आज एक दो प्रसंग और अच्छे वाले आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं हुआ है उसका पूरा पालन करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। बी पॉजिटिव, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत।